सुप्रभात बच्चों। आज बेटा हम दीवानों की हस्ती का दूसरा पद करने जा रहे हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। बेटा यहाँ पर दीवाने लोगों की बात हो रही है। दीवाने यानी कि मस्त मौला लोगों की बात हो रही है, और मस्त मौला लोगों का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। लोगों के मध्य इस प्रकार के मस्त मौला लोग जाते हैं और उल्लास खुशियों का माहौल फैला देते हैं। खुशियां फैलाकर आगे की ओर बढ़ते हैं। जब वो बढ़ने लगते हैं तो उन्हें चाहने वाले उनके जाने से दुखी हो जाते हैं। वो नहीं चाहते कि वो उनको छोड़कर जाएं, क्योंकि उन्हें उनकी संगत भली लगती है, आनंद आता है उनकी संगत में। वो अपने गम को भुला देते हैं। मन करता है कि उनके प्रवचन को, उनकी बातों को सुनते जाएं। तो वो उनको चाहने वाले लोग नहीं चाहते कि वो उनको मस्त मौला लोग उनको छोड़कर चले जाएं। बेटा हमें ऐसा बनना चाहिए कि लोग हमारे जाने के बाद भी हमें याद करें। एक ऐसी पहचान हमें कायम करनी चाहिए। तो उन मस्त मौला लोगों को भी लोग रोकने की कोशिश करते हैं, उनको जाने नहीं देते। और जिनके बीच खुशियों का माहौल बना दिया, वे लोग हैरानी में पड़कर सब कहते ही रह गए, तुम कैसे आए कहाँ चले। तो वो सब लोग हैरानी में पड़कर कहने लगे, वो कहते हैं कि आप लोग अभी अभी तो आए थे और तुरंत चल भी दिए। आप लोग कैसे आए, कहाँ से आए, हम लोग ये सब पूछ भी न पाए, ये सब जान भी न पाए, और आप लोग चल दिए। तो बेटा ये वो महान आत्मा होती है, जैसे मस्त मौला लोग हैं, कभी भी उन्हीं का एक सदस्य है। तो इस प्रकार के महान आत्मा जो होती हैं, वो सबका भला करते चलते हैं। चारों ओर हंसी खुशी का आलम समा बांध देते हैं। और उनका मतलब क्या भाव होता है उनमें, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वसुधैव कुटुंबकम, इस प्रकार का उनका भाव होता है। वो हर जगह खुशियां बिखेरते हुए चलते हैं। तो इस प्रकार के लोगों को प्रत्येक याद करेगा और वो नहीं चाहेगा कि वो उनको छोड़कर जाए। वो इस प्रकार के लोगों का बिछुड़ने का गम भी होता है, दुख होता है। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को उसका कुछ दिए चले। यहाँ पर निरंतर चलने की ओर संकेत है। और अपने चाहने वालों को संबोधित करते हुए मस्त मौला लोग क्या कहते हैं कि कोई उनसे यह सवाल न करे कि किस ओर चले, यानी कि किस दिशा की ओर वो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। यह उनसे कोई भी सवाल जवाब ना करे, इसका उत्तर उनके पास नहीं है, क्योंकि मस्त मौला लोगों का कोई निश्चित ठौर ठिकाना नहीं होता। चलना है बस इसलिए चले, उन्हें तो निरंतर गति करते रहना है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है, इसलिए वो चलते जा रहे हैं। बेटा जीवन का नियम भी क्या है, निरंतर चलते रहना है। समय का पहिया हमेशा चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। तो मस्त मौला लोग भी क्या करते हैं, खुशियां बिखेरते हुए निरंतर आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। अगर जैसे बहता हुआ जल है, अगर उसको रोक दिया जाए तो वो एक जगह स्थिर हो जाएगा, और वो कैसा हो जाएगा, प्रदूषण से युक्त हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा वो। तो इसलिए जल हमेशा बहता रहना चाहिए, शुद्ध रहता है वो। तो समय भी हमेशा चलता रहता है, व्यक्ति को भी हमेशा चलते रहना चाहिए, चलायमान रहना चाहिए, उसको स्थिर नहीं होना चाहिए। स्थिर हुआ, जड़वत हुआ तो उसका विकास रुक जाता है। तो यहाँ पर मस्त मौला लोग भी क्या संदेश दे रहे हैं कि हमें निरंतर आगे की ओर बढ़ते जाना चाहिए। जग से उसका कुछ लिए चले, और वो संसार के लोगों के संपर्क में आते हैं वो, और उन लोगों की कुछ अच्छाइयाँ, कुछ यादें वो लेकर समेट कर जा रहे हैं, और जग को अपना कुछ दिए चले। और जो उनके गुण हैं, जो उनकी निशानियां हैं, उनकी यादें हैं,
वो संसार में लोगों, जो उनके संपर्क में लोग आते हैं, उनको देकर आगे की ओर बढ़ते जा रही हैं। तो इन दोनों पदों को आप लिख लेंगे और आगे का हम कल करेंगे। धन्यवाद।